बोलते हैं कि आप लोग अभी पहले पढ़ लीजिए, 10th में मार्क्स उठा लीजिए, बात वही हो गया कि नीचे हम लोग पिलर नहीं दिए, छत पर पिलर दे दिए। और तब में नंबर सब कुछ कर सकता है। बहुत सारे गार्जियन को उन्हें कहना होता है नंबर बहुत सारे चीज कर सकता है, नंबर भाई कुछ नहीं कर सकता है। डिग्री लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डिग्री के बाद में जब जॉब नहीं लगेगा तो भूजा बेच सकते हैं। जब नॉलेज ही नहीं होता क्या है कंपनी से चलेगा, अच्छी जॉब से ट्रेन चलेगा। चैप्टर तो जरूर ठीक होगा, उस 2 चैप्टर में बाला फुसला कर रखता है, और बाद में जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। और आप सोच सकते हैं कि मतलब वो घर जो होगा वो कितना ज़्यादा मतलब मजबूत हो सकता है। तो इसलिए पिलर जो देने का काम हो लिया जाए तो उनको याद नहीं होगा। ऐसा अगर आप लोग अगर टेस्ट अगर अरेंज करा दीजिए, अगर टेस्ट लिया जाए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो लोग भी किसी लायक नहीं है, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होता है। कुंजिका से रात में वो पढ़ता है, सुबह में आके पढ़ा देता है। कभी कभी ऐसा वो लोग जो है यहाँ से छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर सब स्टूडेंट जो है टिक भी नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, जितना लेवल से यहाँ पर मतलब पढ़ाई होता है। कभी आप लोग नोट्स उठा कर देखिएगा तब पता चलेगा। जैसे आप लोग जी मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया न्यूज़, जिसे आपको बता सकते हैं अभी हम लोग हैं बंजरिया का नंबर 1 कोचिंग, मगर मानी टॉपर, हर साल से बेहतर रिजल्ट देने वाले और हर कोचिंग से अच्छे पढ़ाने वाले। कम पैसे में अच्छे नॉलेज मिलना ही सही है, बल्कि ज़्यादा पैसा देकर कम नॉलेज लेकर बर्बाद होना नहीं चाहते हैं कोई बच्चे। आजकल टीचर और सर कैसे मगर गार्जियन भी पढ़ जा रहे हैं उसी टीचर के चक्कर में, जो बोलते हैं हमारे कोचिंग में अपने बच्चे को भेज दीजिए पढ़ने के लिए, जो हमें बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। मगर बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तो जाके फंस जाते हैं। तो फंसते किस लिए हैं, जो जाने के बाद जब पता चलता है तो शुरुआत में सिलेबस बहुत अच्छा खींचा जाता है, मगर लास्ट में जाकर फंसा दिया जाता है। तो बच्चे लगते हैं कल्पना करने जो हमें लोग फंसा दिया है। और फंसाने के पीछे कारण क्या है, जो टीचर कभी टाइम पे आएंगे तो कभी छोड़ देंगे, जब मन करेगा तब कोचिंग खोलेंगे, जब मन करेगा जब ताला बंद कर देंगे। तो अभी हम लोग जिस कोचिंग में, इस कोचिंग के बारे में आप जानिए, और हर साल से बेहतर रिजल्ट देने वाले यही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अदर कोचिंग वाले जो कहीं से रिजल्ट चुरा लेते हैं या खरीद लेते हैं और कहने लगते हैं जो हमारा कोचिंग का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग बच्चे इसी में जाकर फंस जाते हैं, जो कहते हैं जो हमारे नहीं इसी कोचिंग में चलो पढ़ने, जो बल्कि नंबर बहुत अच्छा है। मगर ध्यान देकर आप उस बैनर को देखिएगा तो पता चलता है कि उसमें बैनर कब का है, 2018, 19, 20, 21। मगर अगर बताया जाए अगर 100 फोटो है, अगर 100 फोटो में 25 फोटो पीछे का रख दिया जाए, आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही रिजल्ट आता है 10, 5, 4, 6, मगर जो बैनर होता है उसमें रिजल्ट दिखाई देता है लगभग 50। तो ऐसे कोचिंग में ना जाकर पढ़े जो हमें घाटा मिले। तो हम सर से बात करना चाहते हैं, इसी भी ज़्यादा खास करके चर्चा करेंगे और इस कोचिंग का जो रिजल्ट है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे आपको हमारे चैनल स्वागत करता हूँ। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जो अपने जो कोचिंग के टॉपर हैं उन लोगों ने अपने कैसे पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? इसमें देखिए, इसमें जब पढ़ाई होता है तो हम लोग मार्क्स पर केवल ध्यान नहीं देते हैं, मार्क्स तो बढ़ ही जाता है। जैसे आप लोग 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे तो उसमें बताया जाता होगा कि आप जो है कामयाब बनिए जी, ठीक है, कामयाबी आपके पीछे झक मार के चली आए जी। तो उसमें है क्या कि आप लोग को इसमें जो लोग रटवाते हैं उनसे क्लास केवल पास करने के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज का अगर कमी रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग अभी पहले पढ़ लीजिए, 10th में मार्क्स उठा लीजिए, बात वही हो गया कि नीचे हम लोग पिलर नहीं दिए, छत पर पिलर दे दिए। अच्छा। और तब आप सोच सकते हैं कि मतलब वो घर जो होगा वो कितना ज़्यादा मतलब मजबूत हो सकता है। तो इसलिए पिलर जो देने का काम होता है नीचे से किया जाता है। यानी कि आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले मार्क्स के साथ साथ आपका नॉलेज का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसके बाद वेरियस कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए ITI है, पॉलिटेक्निक है, या और भी 10th पर MTS का एग्ज़ाम आता है, अगर आपका अगर 18 वर्ष अगर पूरा हो चुका है, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, या फिर आप इंटरमीडिएट में जाते हैं, साइंस सेलेक्ट करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पर मूर्ख बन के बैठना पड़ेगा। यानी कि सर जब पढ़ाएंगे तो आप केवल साइंस का पैसा जमा कर दिए, आपके पास कोई बेस नहीं रहेगा। तो मार्क्स के साथ साथ नॉलेज का भी जरूरी है। और अधिकांशतः कोचिंग अब क्या हुआ है, झोला छाप कोचिंग खुल गया है। यानी कि पहले जब हम इस क्षेत्र में पढ़ाते थे तो इकलौता कोचिंग हमारा ही था। भले अब जगह परिवर्तित करते करते 3 बार अभी तक जगह परिवर्तित हुआ, एक बीच में लॉकडाउन भी आया जिस वजह से जगह परिवर्तित करना पड़ा। तो इसमें मतलब 3 बार जगह परिवर्तित हुआ है। तो बीच में कुछ दिन बहुत लंबा समय के लिए लॉकडाउन में बंद हो गया, जिससे कि बहुत लोग समझ रहे थे कि कोचिंग जो है नया है। जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो इधर कोई कोचिंग नहीं था, सबसे फर्स्ट कोचिंग हमारा ही था। और आप लोग को पता है कि अगर नॉलेज और अनुभव दोनों जिसके पास है वो कभी भी भारी पड़ेगा। अगर कोई नया कोचिंग अगर खोलता भी, अगर 4 साल से खोल रहा है, अगर उसका 1 साल अनुभव बढ़ रहा है तो मेरा भी प्रत्येक साल अनुभव बढ़ता है। और हमारे पढ़ाने का तरीका है
कि पहले तो हम लोग कोई भी चैप्टर जो पढ़ाते हैं उसको डिटेल्स पढ़ाने का कोशिश करते हैं, ताकि उसमें का जितना ऑब्जेक्टिव है वो पूरा का पूरा आप लोग से मतलब खुद से सॉल्व हो जाए। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा परसेंट उसमें रटना नहीं, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोचिंग 14 साल 15 साल से चल रहा है, तो अब बाद में जो 4 साल 5 साल से जो कोचिंग खुला हुआ है, 6 साल से कोचिंग खुला हुआ है, स्वाभाविक सा बात है कि वो अपने क्षेत्र का बेहतर कोचिंग खोजता है कि किसका नोट्स हमको मिल जाए तो हम पढ़ाने में सुविधा होगा, तो वो नोट्स लोग ले जाता है। और चूंकि पहले से नॉलेज नहीं है उनके पास ज़्यादा, तो उसमें से जो जो टॉपिक समझ में आता है वो पढ़ा देते हैं, और पैसा भी जो है ज़्यादा ले लेते हैं। और कुछ क्या करेंगे कि ज़मीन बेचकर, या कोई सरकारी टीचर भी है लोग, तो वो लोग के कब रिजल्ट रहता है वो खुद आप लोग देखते होंगे, मगर उस हिसाब से टीचर को क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे को गुमराह करके लाइफ के साथ खेलते हैं? तो वो लोग जो है बिजनेसमैन है, ऐसा ही नहीं कहा जा रहा है कि आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिजनेस वाला बन गया है, तो वो लोग बिजनेसमैन है। और प्रेस वाला को आप जो पैसा दीजिएगा और आप जो बोलिएगा लिखने के लिए वो छापेगा ही, तो प्रेस वाला का इसमें कोई गलती नहीं रहता है। टीचर जो है वो चकोड़ा टाइप है। हम तो बहुत सारा कोचिंग का ऐसा भी देखे हैं, बताता है कि मेरे में पुस्तकालय है, तो बताता है कि मेरे पास साइंस का लैब है। आप लोग भी ऐसा देखे होंगे? हम लोग भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन जब जाके देखिएगा तो माइक्रोस्कोप से भी देखिएगा तो उनका लैब नहीं दिखेगा। क्या पता कैसा मतलब वो लैब बनवाए हुए हैं। और बच्चा भी है जो गुमराह होकर फंस जाता है, और बच्चा वैसा होता ही है फंसने वाला। जब वो देख रहा है कि बैनर पर जो लिखाया गया है अंदर में जाने पर वो सही नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए कि टीचर वहीं पे चौकड़ाई कर रहा है, तो उसको वहीं पर कोचिंग चेंज करना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करता है, वहीं पे फंसा रहता है। आ बैल मुझे मार वाला बात है कि वो पहले से जब बैनर पर ही गलत लिखवाया है, अंदर में जाने पर वास्तविकता पता चल रहा है, तो वहाँ से वो छोड़कर जा क्यों नहीं रहा है। पहले तो कुछ रटा रटाया चैप्टर है, जैसे कि मतलब मान लीजिए वो भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन अगर पास हो या इंटर पास कर कहीं पढ़ा रहा हो, तो वो उसका 2 चैप्टर तो जरूर ठीक होगा, उस 2 चैप्टर में बहला फुसला कर रखता है। और बाद में जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका रहता है, और सिलेबस खत्म नहीं होता है। कुंजिका से रात में वो पढ़ता है, सुबह में आके पढ़ा देता है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि किसी दिन पार्टी फंक्शन में चला गया, चाहे उसके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, वो रात में नहीं पढ़ पाया, तो सवेरे आके इतना न भाषण, उसी में क्लास खत्म, और उसमें पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही सब वजह होता है जिससे कि उसका समय जो होता है वो लॉस हो जाता है, और कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अगर उसको खुद उस टीचर को अगर बैठा दिया जाए तो शायद ऐसा लग रहा है कि उसी कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी वो कम नंबर लाएगा। क्यों ऐसा बात बोले? क्योंकि वो स्टूडेंट जो होता है मेहनती होता है, रात में वो भी रटता है, उसके रिजल्ट आने के पीछे उस स्टूडेंट का भी बहुत मेहनत रहता है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ रहता है, याद किया हुआ रहता है। और उनके टीचर से ही अगर सुन लिया जाए तो उनको याद नहीं होगा। ऐसा अगर आप लोग अगर टेस्ट अगर अरेंज करा दीजिए, अगर टेस्ट लिया जाए, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो लोग भी किसी लायक नहीं है। क्योंकि उसमें जब एक्सरसाइज, केवल क्या होता है एक्सरसाइज बनवा दिया गया, ना फार्मूला कैसे आया, प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये सब कोई नॉलेज नहीं, कोई डिटेल्स लैंग्वेज उसमें नहीं नॉलेज रहता है। तो अब पढ़ने के लिए अगर इस क्षेत्र से हैं तो दूर तो होंगे तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर आपको जब दूर के हैं पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है सर का यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल आप जाके खूब बनी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मार्ट बोर्ड लगवा के पढ़ाते हैं, मगर स्मार्ट बोर्ड के बारे में अब हकीकत जानिएगा तो आप भी हो जाइएगा परेशान। क्यों परेशान हो जाइएगा? क्योंकि उसमें पहले से सब कुछ अपलोड रहता है। अगर हमें प्रकाश ही पढ़ाना है तो क्या करेंगे, प्रकाश के खींच कर ला देंगे, गूगल से सर्च करें प्रकाश किसे कहते हैं, तो क्या होता है सीधे चला आएगा। हाँ, तो वो तो आ ही जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से लैपटॉप लाएंगे, दूसरे के चैनल का क्या करेंगे कि दिखा देंगे, करते हैं। अच्छा, कॉपी भी चेक करना चाहिए। उसके अलावा कुछ कंपटीशन का स्टूडेंट लोग भी जो है 10th स्टैंडर्ड पर जो कंपटीशन होता है उसका भी गाइड वाइड कभी उठाकर देखें कि हम जब पढ़े हुए हैं तो उसमें से कितना % उस चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सब मिलाने के बावजूद अगर लग रहा है कि नहीं उस कोचिंग में कमी है तो वहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। अब फ्रेंड खेलिएगा कि मेरा फ्रेंड उसी कोचिंग में पढ़ता है तो हम भी उसी में जाएं, तो आप जाइएगा तो आप बर्बाद होइएगा ही होइएगा। अब सर आपको बार बार फ़ोन करके प्रेशर बनाएंगे, क्यों अब्सेंट हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर कोई नहीं आता है तो हम प्रेशर भी फ़ोन करके नहीं बनाते हैं कि आइए यहीं पे पढ़िए। किन्हीं से भी आप पूछ सकते हैं कि उसमें बार बार कोई भी प्रेशर नहीं बनाते हैं कि आप यहीं पे पढ़िए आके, जिसको जहाँ पढ़ना है। अगर कोई अगर आता है कोई छोड़ देता है, कहावत है लाइक डिजल्व लाइक का, जो जैसा होता है वैसा खोज लेता है। हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल सिलेबस पढ़ाते हैं। कुछ लोग का आदत होता है जो डिटेल्स वो कवर नहीं कर पाता है वो भी छोड़ के भाग जाता है। जो कमज़ोर होगा अगर वो नहीं टिक पाएगा मेरे लेवल में, अब हम उसके लिए हम बहुत नीचे लेवल पर नहीं पढ़ाएंगे, हम नीचे लेवल से होकर ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन ऊपर लेवल वाला जिसको पसंद नहीं है, जिसको
है कि हम एनसीईआरटी का ही किताब रटें, उतना ही से पढ़ लें, उतना ही से सक्सेस हासिल कर लें, तो वो लोग जो है यहाँ से छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर सब स्टूडेंट जो है टिक भी नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, जितना लेवल से यहाँ पर मतलब पढ़ाई होता है। कभी आप लोग नोट्स उठा कर देखिएगा तब पता चलेगा। जैसे आप लोग को रिजल्ट तो पता ही है कि मैथ में 100 में 100 आ जाया करता है यहाँ से मैथ में, ठीक है। तो आप जानिए, अगर आपको भी चाहते हैं जो अच्छे 10th लेवल से पहले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे कोचिंग के पास पढ़ें जो हमें बर्बाद ना करे, आबाद करे, भविष्य के लिए रखता है। नंबर किसी का मायने नहीं रखता है। अगर 3rd डिवीज़न वाले भी आगे चल के करोड़ों कमा रहे हैं तो नंबर वहाँ मायने रखा, वहाँ पे नॉलेज मायने रखा और उनका टारगेट मायने रखा, हमें करना तो करना क्या है। क्या आप सोच रहे हैं कि हमें नंबर सब कुछ कर सकता है? बहुत सारे गार्जियन को कहना होता है नंबर बहुत सारे चीज़ कर सकता है। नंबर भाई कुछ नहीं कर सकता है। डिग्री लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डिग्री के बाद में जब जॉब नहीं लगेगा तब भूजा बेच सकते हैं। जब नॉलेज ही नहीं होता क्या कंपनी से चलेगा, अच्छी जॉब से ट्रेन चलेगा।